हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ के 1 अगस्त के थर्ड शिफ्ट के बारे में। उसका डिटेल एनालिसिस में बताऊंगा, डिटेल रिव्यू बताऊंगा, सेफ वगैरह भी बताऊंगा मैं, क्योंकि ये एग्जाम थर्ड शिफ्ट मैंने खुद दिया हुआ है, तो इसी इसका डिटेल एनालिसिस में बताऊंगा। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का मैंने एनालिसिस किया है, उससे थोड़ा सा कंपैरिजन में बताऊंगा। पहले से थोड़ा कंपैरिजन बता देता हूँ, उसके बाद अटेम्प्ट बताऊंगा, उसके बाद डिटेल एनालिसिस बताऊंगा। ख्याल से सुन लीजिए। अगर फर्स्ट शिफ्ट की बात करते हैं, दूसरे शिफ्ट की और तीसरे शिफ्ट की बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट को मेरे ओपिनियन में जो है ये इजी टू मॉडरेट था। यहां पर मैक्सिमम लोगों ने अच्छे खासे अटेम्प्ट किए हुए हैं। बात उनकी नहीं करेंगे जो क्वेश्चन में स्टक करके अपना टाइम वेस्ट किए हैं। ये कैसा था, इजी टू मॉडरेट था। सेकंड और थर्ड शिफ्ट कैसी थी भाई, मॉडरेट थी। कैसी थी, मॉडरेट थी। लेकिन अगर मार्किंग की बात करेंगे तो थर्ड शिफ्ट सेकंड शिफ्ट टफ थी। अब ये मत कहना तुमने खुद दिया थर्ड शिफ्ट इसलिए तुम्हें टफ लग रहा, नहीं भाई, ये ईमानदारी से मैं न्यूट्रल होकर अपना ओपिनियन रख रहा हूं। अगर 100 मार्क्स में से सेकंड शिफ्ट को मैं 90 मार्क्स देता हूं तो थर्ड शिफ्ट को मुझे 94 से लेकर 95 देना पड़ेगा। थोड़ा सा स्लाइटली डिफिकल्ट था, स्लाइटली कैलकुलेटिव था। बहुत सारे लोगों को अभी मैं बताऊंगा, कुछ लोगों को कहेंगे मैथ आसान लगी, रीजनिंग आसान लगी, वो सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ये इस तरह का था तीन शिफ्ट का। आगे जैसे शिफ्ट बीतते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। अब देखिए, कई सारे लोग बोलोगे तुम्हारे अटेम्प्ट क्या थे। भाई मैंने टोटल जो अटेम्प्ट किया हुआ है 57 किया हुआ है आउट ऑफ 80 क्वेश्चन। ठीक है, क्वांट में जो मैंने किया हुआ है, क्वांट में 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन किया हुआ है। और इसमें मैंने जो टाइम लिया हुआ था अराउंड 27 मिनट लिया हुआ था। ये बताऊंगा, जैसे आप लोग बोलोगे, आप तो बोलते हो 22 से 23 मिनट ही मैक्सिमम दो, तो ये क्यों 27 मिनट ले लिया, ये भी रीजन बताऊंगा। और रीजनिंग में जो बचे हुए मेरे थे 17 क्वेश्चन, ये मैंने किया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्वांट में मैंने पूरा इतना क्यों किया। क्वांट में शुरू में मैंने जो किया हुआ था 35 क्वेश्चन किया हुआ था, या मैंने 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के छोड़ दिए थे, और मैं रीजनिंग पे आ गया था। 18 मिनट लगभग रीजनिंग का टोटल मेरा लगा था। रीजनिंग पे आ गया था, लेकिन रीजनिंग में मेरे क्या हुए, मिसलिनियस पोर्शन बन गया, लेकिन पजल मेरे बन नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा जो टाइम लास्ट में बचा हुआ था मेरे पास अराउंड 3.5 मिनट, मैंने सोचा पजल तो बन नहीं रहा मेरे से, तो मैं इस टाइम को मैथ में दे देता हूँ। क्वांट में जो अरिथमेटिक सेक्शन मैंने 5 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो मैं कर लेता हूँ। तो मैंने कर लिए, मेरे पास लास्ट में उसके बाद भी 1 मिनट बच गया, एक 1 पॉइंट समथिंग मिनट बचा हुआ था, तो वो तो वेस्ट था, क्योंकि उसमें पजल ही खाली मेरे पास बचे हुए थे। खाली पजल बचे हुए थे, वो बनने वाले एक भी नहीं थे मेरे से। ठीक है, या मैंने गलत पजल्स को ऑप्ट कर लिया था। समझ में आया। अब आपको देखो ये क्वांट जो था, क्वांट कैसा था, मॉडरेट था। रीजनिंग भी मॉडरेट थी, इजी नहीं थी। थोड़ा सा मैं डिटेल में आप समझाना चाहूंगा क्वांट को। ठीक है, आप लोग की गलती मत करना। देखो मैंने शुरू में 22 से 23 ही मिनट क्वांट को दिया था, बाद में मैंने लगभग 4 मिनट एक्स्ट्रा इसमें क्वांट में क्यों दिया, क्योंकि मेरे रीजनिंग में बन नहीं रहते। तो आप भी ऐसा देखना, क्वांट मैंने कैसे 40 में 40 कर लिया, क्योंकि भाई मेरी क्वांट स्ट्रांग है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है क्वांट। ठीक है, तो इसे मैंने कर लिया। रीजनिंग भी मेरी अच्छी है, लेकिन रीजनिंग की मेरी प्रैक्टिस नहीं है। इसकी प्रैक्टिस नहीं भी रहती तब भी मेरे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, विद इन टाइम भी बन जाते हैं, थोड़ी स्पीड यहाँ पर मेरी कम है। लेकिन रीजनिंग में क्या हुआ, पजल मेरे से नहीं बनते। मैंने पजल की बहुत प्रैक्टिस 4 दिनों से किया हुआ था, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो क्वांट का मैं डिटेल में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले कैसलेट का बता दे रहा हूं। बहुत सारे लोग कैसलेट जो आई थी 5 क्वेश्चन की, वो नहीं बनाए होंगे। कैसलेट जो थी, ठीक है, उसका आंसर ही मुझे याद है, मैं बता दे रहा हूं। देखो 170 था, 2 कंपनीज थी, एक कंपनी थी, बी थी। तो यहाँ ये जो पहला वाला आ रहा था ये 170 था भाई, दूसरे वाले में जो आ रहा था 130 था। दोनों को मिला के टोटल 300 दिया हुआ था। और यहाँ पर मतलब कितना था, 160 आ रहा था या 190 आ रहा था। जिसका ऐसे आया था भैया, उनका 5 नंबर फिक्स है। क्वेश्चन उसके बेसिस पे जो भी कैलकुलेट थोड़ा सा करना था तो कर ही सकते हो। क्वेश्चन क्या था थोड़ा समझा देना चाहता हूं। जो ए थी, याद नहीं आ रहा कंपनी था क्या था, जो ए था इसमें टोटल जो मेंबर थे 2 स्टेटमेंट था। एक पहला स्टेटमेंट ए था, दूसरा स्टेटमेंट बी था। इसमें 3 लाइन का दिया हुआ था, इसमें 3 लाइन की स्टेटमेंट दी हुई थी। इजी था, कैसलेट इजी था। जितने लोगों ने बनाया होगा बहुत ही आसानी से बन गया होगा। इसमें क्या था, टोटल पर्सन इसमें 300 दे दिए गए थे। अब बोला था कि जो ये वाला है, ये जो बी पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, ये बी कंपनी से कुछ था ऐसा करके, इससे जो है 30 कम है, तो इसको मैंने एक्स ले लिया था, इसको क्या कर लिया था मैंने, एक्स माइनस 30 कर दिया था। ठीक है, अब एक और कंडीशन दिया हुआ था कि जो ए में पूरा 300 लोग हैं, जो बी में टोटल लोग हैं वो 16 2/3% ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 1/6 होती है, मतलब 7/6 की वैल्यू मुझे निकालनी थी। 300 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया मेरा 350। जैसे ही 350 निकला, 190 मुझे पता था, ये गिवन था, तो ये मेरा आ गया 160। जब ये 160 आया तो एक्स माइनस 30 कर लिया, 130 आ गया, तो डायरेक्टली ये बन गया मेरा कैसलेट। कैसलेट बनने के बाद से मैंने क्वेश्चंस कर लिए। ये कैसलेट मैंने पहले क्यों बताया, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली आता, ताकि आप लोग समझो भैया कैसलेट कितना आसान था। ठीक है, मैक्सिमम लोग कैसलेट को देख के 6 लाइन देख के या 2 लाइन ऊपर स्टेटमेंट था, 7 8 9 लाइन देखकर छोड़ दिए होंगे, लेकिन आसान था। ठीक है, कैसलेट की बात हो गई। अब अगला बात करता हूं भाई नंबर सीरीज की, रॉन्ग नंबर सीरीज की। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं, यहीं पर लिखता हूं, जरा पेजेस मैंने लिया नहीं है। समझ में आ गया ना, थोड़ा सा इरेज करता हूं, ये ऊपर छोड़ देता हूं। रॉन्ग नंबर सीरीज में देखो क्या था भाई, रॉन्ग नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन आए हुए थे। रॉन्ग नंबर सीरीज में 5 क्वेश्चन टोटल आए हुए थे। और कौन कौन से क्वेश्चन थे, आंसर्स आप लोग नीचे कमेंट करना, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा। 800 हो गया, 2400 हो गया, ठीक है, 6000 हो गया,
और क्या था 12,000 हो गया, 18 के हो गया, 18,000 के मतलब 18,000, और 15 के हो गया, कॉमा करके 9 के हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पहला था रॉन्ग सीरीज का। ठीक है, इसमें यूजुअली सारे लोग सही किए होंगे, 15,000 गलत था क्योंकि सीक्वेंस चला आते हैं 24 24 24 2.5, 6 दूना 12, 12 डेढ़ा 18, 18 करने में 18, फिर 18 का आधा, ऐसा करके। ठीक है, सिंपल, मैं ये समझा नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका रॉन्ग सीरीज में, क्या था 15 था, 36 था, 66 था, 99 था, 137 था, 180 था और 228 था। दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन जो था ये मैंने पेज पे लिख के लाया था भाई। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन था 3 था, 4 था। आंसर आप लोग कमेंट करना, किसी को डाउट होगा प्लीज कमेंट, मैं बता दूंगा। 10 था, 32 था, 155 था और 924 था, 6461 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था आपका 87, 114, 103, 130, 119, 144 और 135। एक क्वेश्चन और आया हुआ था, एक क्वेश्चन और आया हुआ था, पांचवा क्वेश्चन। ये क्या था? 50, 98, 133, 157, 171, 180, 183। ये 5 क्वेश्चन रॉन्ग सीरीज के आए हुए थे भाई। और इसके बाद से क्वाड्रेटिक आया हुआ था, क्वाड्रेटिक आया हुआ था। क्वाड्रेटिक के कितने क्वेश्चन थे? 5 क्वेश्चन थे, इजी था, इसे इजी ही कहेंगे, ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं था कि टफ कह दो। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं डीआई की। डीआई आपकी कैसलेट मैंने बता दिया, डीआई 2 आई हुई थी। ठीक है, और 6 क्वेश्चन थे दोनों डीआई में, कैसलेट में 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, जितने लोग बता रहे हैं 6 थे या 5 थे, वो सब उल्लू उल्लू बना रहे हैं आपको। 6 क्वेश्चन थे आपके डीआई दोनों में। पहला डीआई आपका जो था, पहला डीआई बार ग्राफ बेस्ड डीआई था। ठीक है, बार ग्राफ बेस्ड था। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ था? बार ग्राफ वाले में गार्लिक और आपके इटैलिक करके 2 लोगों का दिया हुआ था। गार्लिक और इटैलिक करके 2 टाइप का कुछ क्या था, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये था, ये आपका था। आसान था, इसका आप ग्राफ बना सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन थे कैलकुलेटिव थोड़े से थे, तो इसमें आपको थोड़ा टाइम लगता। ठीक है, 6 क्वेश्चन थे। दूसरा जो आपका डीआई था, ये टेबल बेस्ड था। ठीक है, टेबल बेस्ड था। इसमें 3 आपके कार थी, एक एसयूवी थी, एचयूवी का निकालना था, और एक होंडा की पेंडा संडा कुछ करके था, क्रेंडा करके, याद नहीं आ रहा मुझे। 3 थे। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन इस पे थे और कुछ नहीं था। इसके बाद से बचता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में 13 से 14 क्वेश्चन थे, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, 13 से 14 मैक्सिमम, मुझे लगता है 13 ही क्वेश्चन थे अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में कितने क्वेश्चन थे आपके? 13 से 14 क्वेश्चन थे। ठीक है, 13 से 14, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। और अरिथमेटिक कैसा था? डुएबल था, कर सकते थे आप, अगर आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे हैं अरिथमेटिक के तब कर सकते थे, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है नहीं कर सकते थे। ठीक है, थोड़े से हल्के से कैलकुलेशन थे। ठीक है, आपको आप कहोगे मैथ को क्या कहोगे? मैथ को मैं कहूंगा मॉडरेट। मैथ के अगर आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, गुड अटेम्प्ट जिसे मैं बोलना चाहूंगा, मॉडरेट। ठीक है, मैथ के जो गुड अटेम्प्ट है मेरे ओपिनियन में, अगर आपने 24 से 27 क्वेश्चन किया हुआ है, आप सेफ हो। ठीक है, आप अच्छा हो, अच्छा किया आपने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग का थोड़ा सा। ठीक है, रीजनिंग का बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, कुछ पेजेस हैं। रीजनिंग में पहला था कोडिंग डिकोडिंग, चाइनीज वाला आया हुआ था। ओरल बताते जा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, सिलॉक्स में 3 क्वेश्चन आया हुआ था, सिलॉक्स में 3 क्वेश्चन आया हुआ था। ब्लड रिलेशन का एक ही क्वेश्चन था, ये पहले मैं मिसलेनियस बता रहा हूँ जो मैंने बताए थे, बनाए थे। इनइक्वालिटीज आई हुई थी। ठीक है, इसका भी कितना था आपका भाई? 3 क्वेश्चन था। ठीक है, ये चाइनीज वाला आया हुआ था भाई, चाइनीज वाला कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, और उसके बाद से आपका डायरेक्शन से रिलेटेड था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से रिलेटेड था, ये 3 क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद से एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना था, दूसरा चौथा सातवां आठवां करके था, ऐसा करके कोई वर्ड नहीं बन रहा था, प्रोबेबली मेरा तो नहीं बना था, आप लोगों का बना हो तो प्लीज कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन था इसके बेसिस पे, और एक और था कोडिंग करके था, वर्ड्स के फॉर्म में, लाइक मान लो ABCD करके है, याद नहीं है क्या वर्ड था, उसके नीचे QRXT दे दिया, फिर ऐसे कुछ और PQRS करके दे दिया, फिर उसका कोड, फिर एक तीसरा वर्ड दिया हुआ था, उसका कोड पूछ रहा था। इसका भी एक क्वेश्चन था। मतलब 17 क्वेश्चन, 5 3 8 8 1 9 9 3 12 12 3 15 2 17 क्वेश्चन आपके थे मिसलेनियस पोर्शन के। ठीक है, इसके बाद जो भी बच रहा है ब्लड रिलेशन को हटाकर, वो सारे पजल्स थे। ठीक है, पजल्स का सुन लो क्या क्या था भैया। मेरे से कौन सी पजल नहीं बनी थी वही पहले बताऊंगा। एक क्लासिफिकेशन का पजल आया हुआ था, सबसे पहले मेरी बेवकूफी, मैंने इसी पजल को अटेम्प्ट किया और ये मेरी पजल बनी नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से आसान पजल बाद में जो दिखे मुझे, वो बने नहीं, 1 मिनट में क्या बनता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन बेस्ड एक पजल था जिसमें 8 पर्सन थे और फ्रूट से रिलेटेड था। इसमें 4 क्वेश्चन था या 5 क्वेश्चन था, दोनों में से कोई एक था। 8 पर्सन थे और एक वेरिएबल फ्रूट दिया हुआ था, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज आ रही थी मेरे हिसाब से। ठीक है, और आपका पजल दिया हुआ था, 4 आपके मंथ थे। दूसरा पजल, ये पहला पजल था, दूसरा पजल 4 मंथ थे और उसमें 2 डेट दी हुई थी, 7 और 14 डेट दी हुई थी। मंथ कौन कौन से थे भाई? जनवरी थी, मई था
अप्रैल था और सितंबर था, शायद यही महीने था, अगर कुछ उल्टा पलटा होगा भाई देख लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो पजल आया हुआ था, इसमें 5 क्वेश्चन थे, लीनियर पजल था, ठीक है, लीनियर पजल था। इसमें नॉर्थ कुछ लोग देख रहे थे और कुछ लोग क्या कर रहे थे भैया, साउथ देख रहे थे, और इसमें टोटल 8% थे। ये इजी कैटेगरी का पजल मुझे लग रहा था, कोई वेरिएबल नहीं था। सबसे पहले जिन लोगों ने इसको बनाया होगा और इस वाले पजल को, दूसरे 4 मंथ बेस्ड पजल को बनाया होगा, और एक तीसरा मैं बता रहा हूँ फ्लोर बेस्ड वाला, चौथा, 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट दिया हुआ था। ये 3 पजल, दूसरा तीसरा चौथा पजल, जितने लोगों ने बनाया होगा 15 क्वेश्चन विद इन 6 to 7 मिनट में ये गेन कर गए होंगे। और जितने लोग क्लासिफिकेशन में बनाए होंगे, अगर कहीं स्टक किए होंगे भैया और पजल आप नहीं बना पाए होंगे, या आप मैथ में बहुत कम अटेम्प्ट किए होंगे, ठीक है। और एक और पजल, 5वां पजल था, ऑर्डर एंड सीक्वेंस बेस पे था, ठीक है, जिसमें चॉकलेट बेस्ड आपका करके दिया हुआ था, पढ़ा था मैंने बस, ठीक है, बनाया नहीं था ये, ठीक है। ऑर्डर एंड सीक्वेंस था, इसमें 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। कितने हो गए, 5 5 8 15, 15 4 19 3 22, 23 क्वेश्चन आपके पजल के थे, ठीक है। अब किसी में 6 या 4 भी रहा होगा तो आप लोग देख सकते हो। ये था भैया रीजनिंग और मैथ का आपका रिव्यू, ठीक है। आप देखो गुड अटेम्प्ट क्या है, कहाँ बताऊं गुड अटेम्प्ट, चलो यही बता देता हूँ गुड अटेम्प्ट, ये हटाता हूँ थोड़ा सा, मैं इरेज करता हूँ। रीजनिंग का, मैथ का मैंने बता दिया, गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, 24 से 27 होना चाहिए शिफ्ट 3 में। रात में मैं एक और वीडियो दूंगा सारे शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद से, भी 2 शिफ्ट बची हुई हैं। रीजनिंग का अब देखो, ये क्वांट का था, क्वांट का गुड अटेम्प्ट ये है। रीजनिंग में जो गुड अटेम्प्ट होना चाहिए आपका, अगर आपने रीजनिंग अच्छे से किया हुआ है, रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपने क्वेश्चन जो किए हुए हैं भाई 28 से 31 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हुआ है थर्ड शिफ्ट में, आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं, ठीक है। ओवरऑल अटेम्प्ट अगर आपके कितने हैं भाई, ओवरऑल अटेम्प्ट अगर जॉब के होने चाहिए, ये अगर 53 से लेके 57 या 58 तक हैं, बहुत अच्छे अटेम्प्ट हैं विथ एक्यूरेसी, ऐसे नहीं कि तुक्का मार दिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूपी के बारे में, क्योंकि यूपी वालों के लिए मैंने थंबनेल पे लगाए हुए थे, यूपी से कितने 50 पे सेफ हो कि नहीं सेफ हो। अगर आपने यूपी से जनरल कैटेगरी से आप हो, अभी मैं बता देना चाहता हूं 3 शिफ्ट के पेपर देखने के बाद से, अगर आपके नंबर अराउंड 50 आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, आप मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा भाई साहब, क्योंकि 10 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 5 शिफ्ट में 1 अगस्त को एग्जाम है, 5 शिफ्ट में 7 अगस्त को एग्जाम है, 10 शिफ्ट में टोटल एग्जाम है, नॉर्मलाइजेशन जरूर होगा। जैसे आप पहला शिफ्ट में जिन लोगों का एग्जाम था, उन्होंने 60 अटेम्प्ट कर लिया, 65 भी किया, 70 भी किया, 75 भी किया होगा भाई, तो दिक्कत नहीं है, उनको नॉर्मलाइजेशन में गेन नहीं होगा। गेन किनको होगा, जो सेकंड शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, फोर्थ फिफ्थ मान लो टफ आती है, कोई भी शिफ्ट टफ आती है, तो उनमें गेन होगा नॉर्मलाइजेशन में। नॉर्मलाइजेशन में मत सोचना 10 से 15 नंबर आपको फायदा मिल जाएगा, मैक्सिमम 6 से 7 या 8 नंबर मैक्सिमम आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर इतना ही मैक्सिमम देखने को मिला था आपका नॉर्मलाइजेशन में फायदा। मैंने एक वीडियो बनाया था कि 42 नंबर से बिहार का कट ऑफ क्लियर किया बंदे ने, ठीक है, 50 अराउंड कट ऑफ थी, मुझे याद नहीं है, लगभग 8 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिला था, ठीक है। और एक्यूरेसी से नॉर्मलाइजेशन में कोई लेना देना नहीं होता है, बस टफनेस पे डिपेंड करता है। समझ में आया? पूरा डिटेल में समझा दिया। फिर से बोलता हूं, यूपी से अगर आप यूआर कैटेगरी में हो, 50 अराउंड नंबर आपके आ रहे हैं, मेंस के लिए प्रिपेयर करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता मेंस को प्रीलिम्स क्लियर करने से, ठीक है। क्योंकि पेपर मैंने खुद दिया तो मुझे खुद पता है भाई पेपर का लेवल किस तरह से आया था, और 2 शिफ्ट का एग्जामिनेशन जो हुआ है फर्स्ट और सेकंड का, उसको मैंने खुद अच्छे से एनालिसिस किया है, तो भी पता है कि इस तरह का आया था। बहुत सारे लोगों ने रिव्यू भेजा हुआ था। आप लोग नीचे कमेंट करिए कि कितने अटेम्प्ट आपके हैं, किस तरह का पेपर आपको लगा, ठीक है। सारा अटेम्प्ट नीचे जरूर करिएगा, उससे मुझे एक अच्छे से एनालिसिस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।